इसी प्रकार से बंधुओं आगे फिर बड़ा सुंदर यहां से भागवत में पंचम स्कंद प्रारंभ हो रहा है कि प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमतयन्मूलः कर्म बंधः पराभवः। बड़ा सुंदर प्रश्न महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में किया। पूछा कि गुरुदेव आप मुझे कृपा करके बताइए कि महाराज जो प्रियव्रत थे इन्होंने गृहस्थ में प्रवेश क्यों किया। देखो थोड़ा ध्यान देकर आप लोग सुनिए। मैंने बताया था ना मनु जी के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद के वंश के बारे में तो बता दिया सुखदेव जी ने, लेकिन प्रियव्रत के बारे में नहीं बताया। तो पूछा कि आप मुझे प्रियव्रत के बारे में बताइए। ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधः पराभव। हमने सुना है कि महाराज प्रियव्रत बड़े भजनानंदी थे, बन करने वाले थे, लेकिन फिर भी इन्होंने गृहस्थ में प्रवेश किया। आप थोड़ा मुझे प्रियव्रत जी के बारे में बताइए। तो यहां से भागवत में प्रियव्रत जी का चरित्र शुरू हुआ, पंचम स्कंद का प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये प्रियव्रत गंधमादन पर्वत पर नारद जी से ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर रहे थे, और एक दिन इनके पिता मनु जी इनके पास आए। पिता ने आकर कहा कि देखो प्रियव्रत, अब तो बहुत दिन हो गए भजन करते हुए, चलो बेटा अब तुम शादी करो, विवाह करो, गृहस्थ में प्रवेश करो, इस गृहस्थ की गाड़ी को आगे बढ़ाओ, सृष्टि का विस्तार करो। तो प्रियव्रत जी ने मना कर दिया, कहा कि नहीं नहीं पिताजी, हम तो केवल भगवान का भजन करेंगे, हमको गृहस्थ के चक्कर में नहीं पड़ना, आप हमें क्षमा करिए। मना कर दिया। लेकिन मनु जी नहीं माने, बार बार कहा कि नहीं बेटा, तुम विवाह करो, तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ, शादी करो, गृहस्थ में प्रवेश करो। लेकिन इन्होंने बार बार मना किया, क्योंकि बंधुओं लोग कहते हैं ना कि जो हंसे उनके घर बसे। प्रेम से कहो श्री राधे। लोग कहते हैं कि जो हंसे उनके घर बसे। ये तो ठीक है कि जो हंसे उनके घर बसे, लेकिन ये तो बताओ कि बसने के बाद फिर कितने हंसे। पहले तो खूब हंसे, लेकिन बसने के बाद फिर कितने हंसे, कौन हंसा। फिर तो व्यक्ति इतना फंस जाता है कि जीवन भर रोना ही रोना है। फिर हंसी तो फिर ढूंढे से नहीं मिलती, कहीं रोना ही रोना। प्रियव्रत जी ने मना कर दिया कि हम गृहस्थ में नहीं आएंगे। तो स्वयं ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा जी ने आकर समझाया कि बेटा नहीं नहीं, तुम गृहस्थ में प्रवेश करो, क्योंकि यदि तुम कहो कि हम घर छोड़कर वन में जाएंगे, वन में जाकर भजन करेंगे, यदि ऐसी बात है तो फिर वन में तो शेर भी हैं, चीता भी हैं, भालू भी हैं। यदि वन में जाकर ही भगवान मिलते तो इन सबको भी भगवान मिल जाते। नहीं, वन में जाने से भगवान नहीं मिलते। यदि भगवान को पाना है तो घर में रहते हुए ही अपने मन को वन बना दो। वन जाने की जरूरत नहीं है। यदि शरीर से घर छोड़कर भी वन चले गए तो वन जाकर भी घर ही याद आएगा, भगवान याद नहीं आएंगे। तो इससे अच्छा तो हम घर में रहते हुए ही संसार को अंदर से निकालें और भगवान को अंदर लाएं। घर में रहते हुए भगवान को याद करें। क्योंकि बंधुओं, एक संत में और गृहस्थी में यही अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि एक संत शरीर से तो घूमता रहता है, लेकिन मन से एक जगह टिका रहता है, और हम लोग शरीर से तो एक जगह टिके रहते हैं, लेकिन मन से सारी दुनिया में घूमते रहते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। नहीं नहीं, अपने मन को टिकाओ। शरीर से चाहे कहीं भी रहो, लेकिन मन को प्रभु के चरणों में हम लगाकर रखें। मन से प्रभु का स्मरण हम करें। ये समझाया है ब्रह्मा जी ने। तो प्रियव्रत जी को बात समझ में आ गई। इन्होंने गृहस्थ में प्रवेश किया। विश्वकर्मा की बेटी बर्हिष्मति से विवाह हुआ। इनके सुंदर 10 बेटे हुए थे, जिनमें सबसे बड़े थे आग्नेयद्र,
जिन महाराज आग्नेयद्र का विवाह स्वर्ग की अप्सरा पूर्व चित्ती से हुआ और इनके यहाँ पर 9 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े थे महाराज नाभि। जिन महाराज नाभि का विवाह मेरु देवी के साथ हुआ और जिनके यहाँ जैन धर्म के प्रथम आचार्य श्री ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है। बोलो ऋषभ देव जी महाराज की जय। साक्षात ऋषभ देव जी प्रकट हुए। इन ऋषभ देव जी का विवाह हुआ इंद्र की बेटी जयंती के साथ। इंद्र को एक बेटा है और एक बेटी। बेटे का नाम है जयंत और बेटी है जयंती। जयंती के साथ ऋषभ देव जी का विवाह हुआ और इनके 100 पुत्र हुए थे, 100 बेटे। जिन 100 पुत्रों को ऋषभ देव जी ने भागवत में बड़ा सुंदर उपदेश किया है। अपने बच्चों को बुलाकर भागवत में कह रहे हैं कि देखो पुत्रों, ये मानव शरीर तुमको केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। बड़ा सुंदर उपदेश किया। अपने बच्चों को बुलाकर ऋषभ देव जी ने कहा कि देखो पुत्रों, ये मानव शरीर केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। ये मानव शरीर जो तुमको मिला है, ये भजन करने के लिए मिला है। ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। क्योंकि भोग तो तुमने पशु शरीर में भी खूब भोगे। जब तुम पशु शरीर में थे तब भी तुमने खूब भोग किए। क्या एक पशु भोजन नहीं करता? क्या एक पशु बच्चे पैदा नहीं करता? क्या वो सोता नहीं है? क्या उसके अंदर भय नहीं है? अरे आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर नराणाम। यदि इन्हीं कार्यों में हमने ये मानव शरीर निकाल दिया बंधुओं, तो हम में और एक पशु में अंतर ही क्या रहा? फिर तो हमारे से अच्छा एक पशु ही है। उसके अंदर बुद्धि नहीं है तो वो भगवान का भजन नहीं कर पाता। लेकिन हमको तो भगवान ने बुद्धि दी है। बुद्धि पाकर भी यदि हम भगवान का भजन न करें तो हम पशु से भी गए गुजरे हैं। एक प्रसंग आता है। एक बार किसी जंगल में पशुओं की पंचायत हुई। बड़े बड़े पशु पधारे। पंचायत किस बात पर हुई थी, हम सुने थोड़ा। बोले पंचायत इस बात को लेकर हुई कि जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, उनमें सबसे ज्यादा निकृष्ट, सबसे ज्यादा नीच कौन सा पशु है, इस बात को लेकर पंचायत हुई। अब 5 पशुओं को पंच चुन दिया गया कि आप फैसला करोगे कौन सा पशु सबसे ज्यादा निकृष्ट है, नीच है। अब पंचायत हुई। सबसे पहले नंबर आया श्वान का, कुत्ते का। सब जीव जंतुओं ने कहा कि अरे श्वान तू निकृष्ट है। कुत्ते ने कहा कि भैया मैं निकृष्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिस स्वामी की दी हुई रोटी मैं खाता हूं, उसके लिए दिन रात जगकर पहरेदारी भी तो करता हूं। मैं तो वफादार जानवर हूं, मैं कैसे निकृष्ट हो सकता हूं? बोले बिल्कुल ठीक, ये निकृष्ट नहीं है। नंबर हट गया। अब कुत्ते पर से नंबर हटा तो नंबर आया है ऊंट का। सबने कहा कि अरे ऊंट, लगता है तू ही निकृष्ट है। ऊंट ने कहा कि नहीं नहीं, मैं निकृष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी तो हमेशा ऊंची गर्दन रहती है, मैं स्वाभिमान में जीता हूं, मैं कैसे निकृष्ट हो सकता हूं? बोले बिल्कुल ठीक, ये भी निकृष्ट नहीं है। हटाओ इस पर से नंबर, बुलाओ और कौन है। अब नंबर आया है 12 का, शूकर का। सब जीव जंतुओं ने कहा कि अरे 12, अरे शूकर तू ही निकृष्ट है। तो उसने भी कहा कि भैया मैंने माना कि मैं गंदगी में रहता हूं, बहुत गंदा रहता हूं, गंदगी को ही खाता हूं। लेकिन ध्यान देना, चाहे मैं कितना भी गंदगी में रहता हूं, कितना भी अपवित्र रहता हूं, लेकिन फिर भी जब से मेरे कुल में भगवान प्रकट हुए हैं, तब से तो मेरा कुल ही पवित्र हो गया।
बोलो बारह देव भगवान की जय। कल आपने सुना था ना 12 भगवान प्रकट हुए थे। जब ये बात बताई तो सब बोले कि हाँ बिल्कुल ठीक, ये भी निकृष्ट नहीं हो सकता। अब सबने बातें बना बनाकर अपने ऊपर से नंबर हटा दिया। सबने अपनी कोई ना कोई विशेषता बता दी कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। सबके ऊपर से नंबर हट गया। अब अंत में नंबर आया है खर का, गधे का। सब जीव जंतुओं ने कहा कि अरे गधे तू ही निकृष्ट है। अब गधे में तो वैसे भी बुद्धि नहीं होती। उसने मान लिया कि भैया जैसा आपने कहा बिल्कुल ठीक, मैं ही निकृष्ट हूं। अब कोई जवाब नहीं देने को, क्या जवाब दे, चुप हो गया। पंचायत समाप्त हो गई, फैसला हो गया कि गधा ही सबसे ज्यादा निकृष्ट है, नीच है। सब उठ उठ कर जाने लगे। गधा वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर में उस गधे ने क्या देखा कि सामने से एक व्यक्ति आ रहा था और उस व्यक्ति के कंधे पर उसके 2 बच्चे बैठे थे। 2 बच्चे उसकी गोद में लग रहे थे और 2 बच्चे पीछे से कुर्ता पकड़कर चले आ रहे थे। जब उस गधे ने उस व्यक्ति को देखा तो पंचों को आवाज लगाई कि पंचों थोड़ा रुको, मेरी बात सुनो। लौटकर आए, क्या बात है? बोले ये बताओ कि आपने मुझे इस गधा योनि में निकृष्ट कहा या जीव मात्र में निकृष्ट कहा? यानी जितने भी जीव हैं उन सब में मैं ही निकृष्ट हूं, या इस गधे की योनि में मेरा जन्म हुआ है इसलिए मैं निकृष्ट हूं? पंचों ने कहा कि अरे गधा तू तो जीव मात्र में निकृष्ट है। गधा रोने लगा, कहा कि नहीं नहीं, मैं जीव मात्र में निकृष्ट नहीं हो सकता, मेरे से भी निकृष्ट लोग इस संसार में हैं, मैं नहीं हूं निकृष्ट। अरे मैंने इस पशु शरीर से कभी न कभी कहीं ना कहीं भगवान की सेवा तो की होगी। पंचों ने कहा कि अरे गधा, यदि ऐसी बात है तो फिर हमको बता ना, तूने कौन से मंदिर में जाकर घंटा बजाया, तूने कौन से मंदिर में जाकर भगवान की आरती उतारी? तो उस गधे ने कहा कि भैया मैंने किसी मंदिर में घंटा नहीं बजाया तो क्या हुआ, मैंने कहीं जाकर भगवान की आरती नहीं उतारी तो क्या हुआ, लेकिन किसी शहर में, किसी गांव में, किसी गली में, किसी मोहल्ले में यदि भगवान का मंदिर बन रहा होगा तो अपनी पीठ पर ईंट पत्थर गारा चूना लाकर भगवान का मंदिर तो मैंने बनवा दिया होगा। लेकिन धिक्कार है इस मानव को, इस इंसान को जो मानव शरीर पाकर भी भगवान का भजन नहीं करता। गधे ने कहा कि कम से कम इस मानव से तो अच्छा हूं मैं, जो पशु होकर भी किसी ना किसी रूप से तो मैंने भगवान की सेवा की होगी। प्रेम से कहो श्री राधे। इस प्रकार से बंधुओं, ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को यही बात समझा रहे हैं कि बच्चों ये शरीर बेकार में मत खो देना, भगवान को पाओ, भगवान का भजन करो। ऋषभ देव जी के जो 100 पुत्र थे उनमें बंधुओं सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था राजर्षि भरत। ये भरत जी महाराज युवावस्था में ही परम वैरागी हो गए। अपने पिता की बातें ऐसा लग गई भरत जी को। देखो इस भारत की भूमि में 3 भरत हुए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। एक भरत तो ये हैं ऋषभ देव जी के पुत्र, और इनके बाद एक भरत हुए भगवान राम जी के भाई, जो कैकेयी के बेटे थे ना, वो भी एक भरत हुए हैं। और फिर उनके बाद एक दुष्यंत के पुत्र भी भरत हुए हैं, शकुंतला के बेटे भरत। तो इस भारत की भूमि में ये 3 भरत हुए हैं। लेकिन सबसे पहले जो भरत हुए वो ऋषभ देव जी के पुत्र भरत हुए हैं, और इन्हीं भरत जी के नाम से इस भूमि का नाम भी भारतवर्ष पड़ा है। इसीलिए हमारे देश को भारत कहते हैं, ये भरत जी के नाम से पड़ा। तो इन भरत जी को युवावस्था में वैराग्य हो गया बंधुओं, और अपने पिता की बात ऐसी लग गई भरत जी को कि अपने बच्चों पर सारा राज्य सौंप दिया, और भरत जी महलों को छोड़कर सीधे गंडकी नदी के किनारे पुलस्त ऋषि के आश्रम के पास आकर छोटी सी कुटिया बना के रहने लगे। वहीं पर भजन करते थे। इनके छोटे से सालिग्राम जी थे, उन सालिग्राम जी की बड़े भाव से सेवा पूजा किया करते थे भरत जी, बड़ी निष्ठा से।
प्रेम से कहो श्री राधे। भरत जी के जीवन में रागानुगा पद्धति से भगवान की सेवा पूजा हुआ करती थी, जिसको कहते हैं प्रेम सेवा, भाव सेवा। अद्भुत सेवा किया करते थे। समय का होश नहीं रहता। सुबह से उठते थे और शालिग्राम जी की सेवा पूजा में लग जाते थे। ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं और कोई होश नहीं है। अब सुबह से शाम तक स्नान ही करा रहे हैं ठाकुर जी को, भूल गए। कभी ठाकुर जी के लिए भोग बनाने बैठ गए और कीर्तन गाने में मस्त हो गए, तो अब सुबह से शाम तक भोग ही बन रहा है। शरीर का होश नहीं है भरत जी को। देखो, सेवा वो ही है, सच्ची सेवा उसी को कहते हैं जिसमें अपना होश ना रहे, केवल भगवान का होश रहे, वही सेवा है। भरत जी के जीवन में बड़ी अद्भुत ठाकुर जी की सेवा पूजा होती थी। लेकिन एक बार एक बहुत बड़ी गलती भरत जी से हो गई। एक दिन कुटिया से बाहर निकलकर गंडकी नदी में स्नान करने गए थे भरत जी, और स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते क्या देखा कि एक गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए नदी किनारे आई है और वो जल पी रही है। उस हिरणी ने पीछे से शेर की दहाड़ सुनी जोर से, तो उसको लगा कि कहीं शेर आकर खा ना जाए मुझे। तो वो डर गई और डरकर उस हिरणी ने नदी में छलांग लगा दी। जो उसने छलांग लगाई तो उसके पेट में जो बच्चा था, वो बच्चा निकलकर नदी में गिर गया। दूसरी ओर जाकर उस हिरणी ने भी अपने शरीर को छोड़ दिया। अब भरत जी सब देख रहे हैं कि इस हिरणी का ये छोटा सा बच्चा नदी में बहता हुआ जा रहा है। भरत जी ने सोचा कि क्यों ना मैं इसको बचाऊं, इसकी मां तो मर गई है, कौन बचाएगा। भरत जी नदी में अंदर आए, उस छोटे से हिरण के बच्चे को जैसे तैसे बचा लिया और बचाकर अपनी कुटिया पर ही उसको ले आए। कुटिया पर लाकर उसकी देखभाल करने लगे। अब सुबह से ही उठकर उसको स्नान कराते थे, हरी हरी घास उसको खिलाते थे। लेकिन बंधुओं, जिस दिन से भरत जी की कुटिया पर वो हिरण का बच्चा आया है, अब उस दिन से भरत जी का मन भगवान की सेवा से हटने लगा। क्यों? क्योंकि मन एक है, मन दो नहीं है। यदि तुम चाहो कि एक मन से अपने घर भी चले जाओ और दूसरे मन से बैठकर कथा भी सुन लो, तो ये नहीं हो सकता। या तो मन घर पर रहेगा या कथा में रहेगा। मन एक बार में कभी दो जगह लग ही नहीं सकता। मन एक बार में एक ही जगह लगता है। चाहो तो इसको भगवान के चरणों में लगा दो, चाहो तो संसार में लगा दो। तो भरत जी का मन भी अब भगवान से हटकर उस हिरण के बच्चे में लग गया। और बंधुओं, एक दिन वो हिरण का बच्चा तो न जाने कहां भाग गया कुटिया को छोड़कर। जब भरत जी ने उसको नहीं देखा, तो अब उसको ढूंढने के लिए भरत जी निकल गए। सारे जंगल में चारों ओर खोज रहे हैं कि मेरा मृग शावक कहां गया, मेरा मृग शावक कहां गया। कहीं भी वो दिखाई नहीं देता। खूब ढूंढा, यहां तक कि उस हिरण के बच्चे की याद में भरत जी का खाना पीना भी छूट गया। देखो, कहां तो कितनी भगवान की सेवा पूजा करते थे, लेकिन अब सेवा पूजा तो दूर की बात, यहां खाना पीना भी चौपट। न कुछ खा रहे हैं, न पी रहे हैं, पागलों की तरह उसको ढूंढ रहे हैं वन में। इतना आसक्त हो गए थे। और जानते हो, अंत में उस हिरण के बच्चे को याद करते करते भरत जी ने अपना शरीर भी छोड़ दिया। जब हिरण की याद में शरीर छूटा, तो अगला जन्म कालिंजर पर्वत पर एक गर्भवती हिरणी के गर्भ से ही हो गया। भरत जी हिरण की योनि में चले गए। प्रेम से कहो श्री राधे। बंधुओं, मैंने अभी अभी कहा था कि जिस भाव को रख के आप शरीर छोड़ोगे, अगला जन्म वैसा ही मिलेगा तुमको। हिरण के बच्चे की याद में शरीर छूटा, तो अगला जन्म हिरण की योनि में हो गया। लेकिन आजकल हम लोग भी तो ऐसा बहुत कर रहे हैं। क्योंकि पहले जब किसी के घर जाते थे तो दरवाजे पर लिखा मिलता था शुभ लाभ। एक तरफ शुभ, दूसरी तरफ लाभ। गणेश जी की फोटो या प्रतिमा दरवाजे पर लगी मिलती थी, कितना अच्छा लगता था। थोड़े दिन बाद
घरों के द्वार पर लिखा रहने लगा, स्वागतम, वेलकम, आइए पधारिए। लेकिन अब किसी के घर जाओ तो न शुभ लाभ, न स्वागतम, न वेलकम। किसी के घर जाओ तो पहला लिखा मिलेगा, कुत्तों से सावधान। प्रेम से कहो श्री राधे। कोई किसी का स्वागत नहीं करता, कोई वेलकम नहीं। किसी के घर चले जाओ तो घर वाला पीछे मिलेगा, पहले कुत्ते का दर्शन होगा। कुत्तों से सावधान, खबरदार जो घर में आए तो कुत्ता है यहां घर में। और वैसे भी आजकल तो इंसानों की भी इतनी मौज नहीं है जितनी कुत्तों की मौज है। हाँ, इंसानों को रोटी नहीं मिली और कुत्ते तो डल्लब के गद्दों पर सो रहे हैं, सुंदर सुंदर रजाइयां ओढ़ रहे हैं आजकल। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कुत्ते बिल्ली मत पालो, पालो, इच्छा है तो खूब पालो, लेकिन याद रखना कि कहीं उस कुत्ते में, उस बिल्ली में मन मत लगा देना अपना। यदि कुत्ते में मन लगा तो अगला जन्म फिर कुत्ता ही बनना पड़ेगा तुमको। मन मत लगाना, पालो कुत्ते बिल्ली, वो भी पशु हैं, सेवा कर दो उनकी। लेकिन एक बात मैं और कहूंगा, कुत्ते बिल्ली का यदि पालन करना चाहते हो तो करना खूब, कुत्ते बिल्ली पालना। लेकिन हम भारत के वासी हैं, हम भारत में रहने वाले हैं। कुत्ते और बिल्लियों के साथ साथ हम सच्चे भारतवासी तो तब बनेंगे जब हम गौ की सेवा भी करेंगे। हमारे जीवन में गौ सेवा भी होनी चाहिए। केवल कुत्ते बिल्लियों को पालने से काम नहीं चलेगा। गोपाल तो तभी मिलेंगे जब गौ की सेवा होगी। आप लोग देख रहे हो ना पीछे, गोपाल गौ के साथ ही खड़े हुए हैं। हम गौ की सेवा भी करें। लेकिन भरत जी से गलती हो गई बंधुओं। तो भरत जी का अगला जन्म गर्भवती हिरणी के गर्भ से हो गया था। जैसे तैसे भरत जी ने उस हिरण के शरीर को भी छोड़ा। भगवान की कृपा से फिर अगला जन्म भरत जी का एक अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहां हुआ है। अब की बार भरत जी ने कहा कि ये फिर से भगवान की कृपा हुई है, मुझे फिर से मानव शरीर मिल गया है। अब की बार इस मानव शरीर को बेकार नहीं जाने दूंगा। अब मैं भगवान का भजन करूंगा। पहले तो मेरे से गलती हो गई थी। तो अब भरत जी ने भगवान का भजन किया। अंधों की तरह, बहरों की तरह, पागलों की तरह भरत जी घुमा करते थे, किसी से कोई मतलब नहीं। जब पिता की मृत्यु हो गई तो भरत जी अपने भाइयों की और भाभियों के शासन में आ गए। भरत के भाई भी थे, भाभियां भी थीं। और भरत की भाभियां कैसा भोजन देती थीं भरत जी को। घर में जो रोटी बनती थी ना, और कभी कभी कोई रोटी लग जाती थी, जल जाती थी, तो वो जली हुई कटी हुई रोटी भरत जी के सामने पटक दी जाती थी। ले भरत, ये रोटी खा ले। भरत जी उस जली कटी रोटी को खा लिया करते थे। और कभी कभी तो कोई साग सब्जी भी नहीं मिलती, सूखी रोटी जली कटी भरत जी को मिलती थी। तो भरत जी उसी जली हुई कटी हुई रोटी को पानी में डुबोकर भगवान का प्रसाद समझकर खा लिया करते थे कि ये भी भगवान का प्रसाद है। क्योंकि बंधुओं याद रखना, भोजन वही अच्छा है जो शरीर के लिए किया जाए। जो जिह्वा के लिए, जो रसना के लिए किया जाता है वो भोजन नहीं, वो जहर बन जाता है। क्योंकि फिर हम स्वाद के चक्कर में पड़ जाते हैं। अरे आज तो खाना बड़ा अच्छा बना है, आज 3 रोटी ज्यादा खाएंगे। अब ये 3 रोटी जो ज्यादा खाई हैं, ये शरीर के लिए नहीं खाई तुमने, ये तुमने रसना के लिए खाई है। भोजन के चक्कर में मत पड़ो। यदि वास्तव में हमको कुछ करना है तो हम भजन करें। हाँ? ये भजन में गाया करता हूं कि लोग भोजन तो 3 बार करते हैं दिन में। कितनी बार? 3 बार। 3 बार तो मैं कम बता रहा हूं, 3 बार तो फिक्स है, पक्का है, करना ही है। लेकिन बीच बीच में भी थोड़ा थोड़ा उड़ा लेते हैं, कुछ भी मिल जाए तो। लेकिन 3 बार तो पक्का ही है। एक दिन में 3 बार भोजन करते हैं। और भजन कितनी बार करते हैं, कभी सोचा? प्रेम से कहो श्री राधे। भोजन तो 3 बार कर लिया, लेकिन भजन हमने कितनी बार किया एक दिन में? बोले महाराज भजन तो एक दिन तो दूर की बात है, महीनों में कभी मुहूर्त निकलता है तो एक बार भगवान को याद कर लेते हैं। और भोजन रोज कम से कम 3 बार, कि 3 बार भोजन और भजन एक बार,
3 बार भोजन और भजन 1 बार, लेकिन उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। गाइए। 3 बार भोजन और भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। ओ 3 बार भोजन और भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार